हमारे साथ है अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा। विक्रम मल्होत्रा एक कदावर शख्सियत है, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। विक्रम मल्होत्रा जी, आप हमें ये बताइए, जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टीज मीटिंग, अपनी पार्टी का रोल क्या था उस मीटिंग में? देखिए, अगर आप 5 अगस्त से बाद की राजनीति देखेंगे, उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने आगे आके ये तस्लीम किया कि आज हमको लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको उभारने के लिए, जो इनकी दिक्कतें हैं, हम इस बात पे सिर्फ ये सोच के कि 370 और 35A को हटाया गया है और तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें वापस नहीं आती, और हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो जो लोग आज तक इस उम्मीद से थे कि आज कोई राजनीतिक दल आगे आएगा, और जो दुख तकलीफ़ें लोगों की थी, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, लॉकडाउन की हालत थी, तो कोई ना कोई तो उसकी बात करे कि आगे जाए। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद भी इसीलिए आया कि हमने कहा कि जो हमसे छीना गया है उसको वापस लेने के लिए जो मुहिम शुरू करनी है, और लोगों की दुख तकलीफ़ की बात करने के लिए हम लोगों ने एक पार्टी की शक्ल में हम सब लोग इकट्ठा आए। और हम जब दिल्ली गए और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत करी उनके बुलावे पे, जिस तरह आज ये सब लोग प्राइम मिनिस्टर के बुलावे पे वहाँ उनसे मिलने गए, उस वक्त ये सब लोग हमको बी टीम, सी टीम, किन किन नामों से पुकारते थे, पर हम उस वक्त लोगों की बात करने के लिए गए थे कि ये मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसमें अपना फैसला सुनाए। पर तब तक क्या हम हॉस्टेज बना के रखेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? क्या उनकी कोई बात किसी लेवल पे नहीं की जाएगी? क्या उनको ब्यूरोक्रेसी के हवाले छोड़ दिया जाएगा? तो ये जो नींव बातचीत की रखी, मुझे लगता है जो आपने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का क्या रोल है, ये जम्मू कश्मीर पार्टी का एक अहम रोल था। जो ये मीटिंग आज मुनक्कब की गई कि उनको ये महसूस हुआ बाकी पार्टियों को कि जो पॉलिटिकल स्पेस है वो हमको ऑक्यूपाई करनी चाहिए, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही रोल अदा करना चाहिए, ना कि एक सेपरेटिस्ट वॉइस का मुतबादिल बनने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम जी, आप हमें ये बताइए, PAGD ने भी इस मीटिंग में शमूलियत की, क्या उन्होंने कौन सा प्रस्ताव रखा जो अपनी पार्टी ने नहीं रखा? नहीं, देखिए, जब PAGD की सबसे बड़ी बदकिस्मती जो मुझे लगी कि वो पहले ही इस मीटिंग से पहले ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट जो उनके थे सजाद लोन साहब उसमें से निकल गए। आज ये हालत ऐसी आ गई कि एक दूसरे को ये ओन करने को तैयार नहीं थे, मीटिंग के अंदर PAGD की बात करने को तैयार नहीं थे, मीटिंग के बाहर PAGD को ऑन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे लगता नहीं कि PAGD का वजूद अब ज़्यादा लंबे वक्त तक चलने वाला है। पर कोई भी बात ऐसी जो वहाँ की गई, हालांकि मैं उस मीटिंग में नहीं था, जो लोग उस मीटिंग में थे, अल्ताफ़ साहब ने बात करी है, आज़ाद साहब ने बात की है, तमाम लोग जो उस मीटिंग में थे उन्होंने बात की कि कोई भी ऐसी बात जो आप बाहर आके की जा रही है वो वहाँ नहीं की गई। और कहीं ना कहीं जो बातें वहाँ हुई उससे विंडिकेट होता है हमारा स्टैंड। जो बात आज उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं कि हम इसको लीगली फ़ाइट करेंगे, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली फ़ाइट करेंगे, यही तो अपनी पार्टी कहती रही। तो क्या फ़र्क था? सिर्फ फ़र्क ये था कि जब इनको लगा कि एक नई जमात खड़ी हुई है जो पॉलिटिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे, आज मुझे लगता है लोगों के जहन और भी ज़्यादा साफ़ हो गए होंगे इस बात से कि 370 किसी PAGD से वापस आने वाला नहीं है। 370 वापस आएगा तो सुप्रीम कोर्ट लाएगा, अगर 370 वापस आएगा तो इस देश की पार्लियामेंट लाएगी। तो हम लोगों को गुमराह ना करें, लोगों के हक़ की बात जो है वो हम करें। अगर हम बाहर आके फिर वही ऑटोनॉमी का राग अलापेंगे, फिर वही Pre-53 की बात करेंगे और अंदर हम बात करेंगे, बात बोलेंगे नहीं, तो मुझे लगता है लोग अब इस बात को काफ़ी हद तक लोग समझे होंगे। विक्रम मल्होत्रा जी, कल महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया था कि जब तक ने 370 वापस आएगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगी पर मेरे लोग लड़ेंगे। ये कौन सी आइडियोलॉजी हुई? ये क्या उनके लोग बराबर नहीं है? डजंट शी कंसिडर ऑल हर कलीग्स टू बी इक्वल्स? वो क्या ये कौन सा पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन है कि वो अपने आप को पाक साफ करेंगी, रखने की कोशिश करेंगी, और बाकी लोगों को अगर इलेक्शन को एक गंदी चीज़ है उसको उसमें धकेल देंगी बिना 370 वापस आए? तो ये दिस स्पीक्स ऑफ द माइंडसेट
जो एक पर्टिकुलर लीडर का माइंडसेट है, ये उसकी बात आपको समझ में आती है कि मेरी पार्टी तो सारे चुनाव लड़ेगी, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, पर मैं एक असेंबली चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक 370 वापस नहीं आएगी। शुक्रिया। ये थे विक्रम मल्होत्रा जो अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, KNS के साथ बात कर रहे थे। शुक्रिया विक्रम मल्होत्रा।